गीता चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म और उसके फल दोनों की आसक्ति को त्याग कर, कर्म और उसके फल दोनों की आसक्ति को त्याग कर जो नित्य तृप्त हो गया है, परमात्मा में स्थिर हो गया है, परमात्मा में ही तृप्त हो गया है, निराश्रय जिसका कोई आश्रय नहीं है, समस्त आश्रयों को त्याग चुका है, समस्त संसार रूपी आश्रय को, शरीर रूपी इंद्रियों रूपी आश्रय को जो त्याग चुका है, वह मनुष्य कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्म करता हुआ भी, कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ भी, कर्मों में रत होता हुआ भी, नैव किंचित करोति सः, वह वास्तव में कुछ नहीं करता है। तो ऐसे मनुष्य के बारे में कह रहे हैं जो कि कर्म और उसके फल दोनों में आसक्ति को त्याग दिया है, नित्य तृप्त हो गया है, निराश्रय हो गया है। ऐसा मनुष्य भी कर्म करता हुआ, ऐसा मनुष्य कर्म करता हुआ भी वास्तव में कर्म नहीं करता है। तो कर्म और फल दोनों की आसक्ति की त्याग की बात इसमें कही गई है। एक तो कर्म का त्याग, कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग, और दूसरी बात उसके फल के प्रति आसक्ति का त्याग। तो इन दोनों त्याग को जो कर लिया है, और नित्य तृप्तो शब्द है, नित्य तृप्त है, इसका मतलब भगवान में एकदम तृप्त है, फल का त्याग कर दिया है। जो कर्म जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, अब उसको कर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, फल से भी कोई लेना देना नहीं है। उसके समस्त कर्म दूसरों के लिए हो रहे हैं, अपने लिए नहीं हो रहे हैं। और वास्तव में उसके अंदर यह बोध हो गया है कि हम वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, और मेरे अलावा जितना जो कुछ भी है वह इस संसार का है, संसार से मिला है और संसार को ही दे देना है। तो कर्म संसार के लिए, इस प्रकार वो नित्य तृप्त हो गया है, और ऐसे मनुष्य को किसी के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कोई आश्रय नहीं चाहिए। जिसको भगवान प्राप्त हो गए, जो परमात्मा की शरण में चला गया, उसके लिए भला संसार कौन सा आश्रय दे सकता है। सबसे बड़ा आश्रय तो परमात्मा स्वतः है, उनसे बड़ा आश्रय कौन हो सकता है। ये जितने संसार के सांसारिक आश्रय हैं, ये आश्रय तो आने जाने वाले हैं, ये अस्थिर हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आज आए हैं कल चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा का जो आश्रय है वह, उसका न आदि है न अंत है, वह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो वह सदा रहने वाला आश्रय है। तो ऐसे आश्रय को जो प्राप्त कर लिया है, और जो उसी को पाकर तृप्त हो गया है, जिसको और कुछ पाने की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसा मनुष्य ऐसी मनोवृत्ति से जब कर्म करता है तो वास्तव में वह कोई कर्म नहीं करता है।